हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट का न्यूमेरिकल, जो कि केमिस्ट्री के बुक से जो कि मैंने न्यूमेरिकल छाट के इम्पॉर्टेंट आपके लिए लेके आया है, जो कि चैप्टर 1 से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल जो है कि बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगी। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन से सूत्र पे वो सॉल्व किए जाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मेन बात की बीसीसी पे जो क्वेश्चन आते हैं उसके आधार पे ये प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 यानी कि 5 प्रश्नों में मैं आपको 5 न्यूमेरिकल बताऊंगी। पहला प्रश्न है कि एक तत्व की काय केंद्रित घन BCC यानी कि संरचना है। कोई तत्व है जिसका काय केंद्रित घन BCC संरचना की है, जिसके एकक सेल की कोर यानी कि उसका जो एकक सेल है उसका कोर 288 pm है। तत्व का घनत्व 7.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। 208 ग्राम में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 208 ग्राम में ज्ञात करना है, लेकिन जिसका घनत्व और सेल की कोर इतना दे चुका है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है और सबसे इजी ट्रिक में और जल्दी हम सवाल को कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले हमें जानना है कि इसमें क्या क्या दिया है। तो इसका जो BC जालक है, तो जो BCC जालक में परमाणुओं की संख्या है उसको हम Z से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना है कि BCC यानी कि BCC जालक जो है, जालक यानी कि BC की जो संरचना है उसका जो जालक में परमाणुओं की संख्या यानी कि Z बराबर 2, BCC संरचना की जो संख्या होती है वो Z बराबर 2 होती है। तो इसमें Z इक्वल टू हमने 2 मान लिया है। अब हम देखेंगे तो ये बोल रहा है कि उसके सेल की जो कोर है वो 288 pm में है, यानी कि पिकोमीटर। तो हम ले लेते हैं A, यानी कि हमें सेल की कोर को A मानना है। तो A इज इक्वल टू 288 pm। अब pm को हम चेंज करेंगे तो पिकोमीटर यानी कि 1 पिकोमीटर बराबर 10 के पावर -10 मीटर। तो हम इसको चेंज करेंगे तो A इज इक्वल टू 288 इंटू 10 के पावर -10 मीटर। तो इस हिसाब से हमें A की वैल्यू मिल गई और यहाँ पर Z की वैल्यू। अब बोल रहा है तत्व का घनत्व। घनत्व हमने बताया था कि D से डिनोट होता है, जिसे हम लिखेंगे 7.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब अवगाद्रो संख्या ले लेते हैं तो Na इज इक्वल टू 6.023 गुणे 10 के पावर 23 मोल यूनिवर्स। तो इस प्रकार से हमने सारा प्रतीत कर चुका है कि मैंने क्या क्या क्वेश्चन में बोल रहा है। अब हम सूत्र को लेंगे तो हमें ज्ञात करना है परमाणुओं की संख्या। तो हमारा पहला सूत्र होगा, तो सूत्र हम लेंगे D इज इक्वल टू Z इंटू M इज इक्वल टू A का क्यू NA। हमें इसमें से मोलों की संख्या ज्ञात करनी है, तो हम ले लेंगे M इज इक्वल टू D इंटू AQ इंटू NA बाई Z। अब हम इन सारे का मान रखेंगे तो M इज इक्वल टू D का मान दिया है 7.2 इंटू AQ यानी कि A का मान हम रखेंगे 288 इंटू 10 के पावर -10 का क्यू इंटू NA की वैल्यू 6.023
गुणे 10 के पावर 23 बाई जेड की वैल्यू हमने 2 मानी है तो 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तभी हमें m की संख्या यानी कि मोलों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो m इज इक्वल टू 7.2 इंटू 288 इंटू 288 इंटू 288 क्योंकि q है और गुणे 10 के पावर हम 30 लिख सकते हैं -30 गुणे 6.023 गुणे 10 के पावर 23 बटा के 2। अब ये 2 कट जाएगा 3 से 6 3.6 से तो m इज इक्वल टू 3.6 गुणे 288 गुणे 288 गुणे 288 और अगर हम 30 में से 23 को माइनस कर दें तो गुणे 10 के पावर बचा -7। इसको सॉल्व करने पे हमारा एक्यूरेट आंसर आता है 51.84। ये m की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली। अब हम परमाणुओं की संख्या को इतने ग्राम में ज्ञात करेंगे। तो 208 ग्राम का हम मान रखेंगे तो अतः 208 ग्राम में परमाणुओं की संख्या तो सूत्र रखेंगे हम W इंटू Na/m। ये भी एक सूत्र मैंने बताया था इज इक्वल टू इसका हम मान रखेंगे यानी कि हमें मान मिला है 208 ग्राम तो 208 ग्राम में W का मान रखेंगे 208 गुणे 6.023 गुणे 10 के पावर 23 अब बटा में m का मान यानी कि मोलर द्रव्यमान जो हमारा आया है वो 51.84। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट ऊपर जाएगा और इसको हम गुणा करके कटा दें तो एक्यूरेट आंसर आता है 2.416 यानी कि 2.416 गुणे 10 के पावर 24 आंसर। तो ये इसका हल है यानी कि जो BCC की परमाणुओं में मान है वो इतना आंसर आएगा। तो BCC का जो सूत्र था वो हम इसी सूत्र पे लगाएंगे। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है उस क्रिस्टल जालक में एक का प्रकार ज्ञात कीजिए जिसकी आयन संबंध है। तो क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि उस क्रिस्टल जालक का प्रकार ज्ञात कीजिए जिसका आयन संबंध है यानी कि होगा यदि इसकी कोष्ठिका की कोर की लंबाई 268 pm है तथा घनत्व 7.86 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब आयरन मोलर द्रव्यमान जो कि है उसका 56 ग्राम प्रति मोल यूनिवर्स और अवगाद्रो संख्या ये है। तो अवगाद्रो संख्या हर एक प्रश्न में दिया जाता है नहीं तो आप इसको याद कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उसकी आयन संबंध ज्ञात कीजिए जो क्रिस्टल जालक का प्रकार है जो कि मान हमारा दे चुका है। तो सबसे पहले हम मान को देखेंगे कि कौन सा किसका क्या मान है और क्या सूत्र तैयार होता है। तो सबसे पहले दिया है A इज इक्वल टू जो कि 268 pm है। इसको अगर हम चेंज करें तो आ जाएगा 268 गुणे 10 के पावर -10 मीटर। अब D की संख्या देख लेते हैं। D हमारा यानी घनत्व दिया है 7.86 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब हम मोलर द्रव्यमान देख लेते हैं जो कि इसमें दे चुका है यानी कि 56 ग्राम प्रति मोल यूनिवर्स और अवगाद्रो संख्या दे दिया है हमारा 6.023 गुणे 10 के पावर 23 और हमें जेड की वैल्यू
ज्ञात करनी है, यानी कि हमें जो आयन संबंध है उसको हमें ज्ञात करना है। तो देखते हैं कि Z इज इक्वल टू सूत्र क्या होगा। तो जो सूत्र पे है उसी पे हम डिनोट करते हैं। तो सूत्र बनता है आपका Z इज इक्वल टू AQ-DNA/m, यानी कि मोलर द्रव्यमान। तो इन सब का हम मान रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए मान रखते हैं। ए का मान दिया है 268 गुणे 10 के पावर -10, क्यू है तो क्यू हम रख लेंगे, गुणे 7.86 गुणे 6 ये डी की वैल्यू हो गई और एन ए की वैल्यू हो जाएगा 6.023 गुणे 10 के पावर 23। अब हम रखेंगे एम का मान जो कि 56 आया है, 56 दिया गया है। अब इसको हम विस्तार के रूप से लिखें तो हम लिख सकते हैं 268 गुणे 268 गुणे 268 गुणे 10, फिर उसके बाद हम क्यू लेंगे तो 10 के पावर -30 गुणे 7.86 गुणे 6.023 गुणे 10 के पावर 23 बटा के 56। हम चाहें तो इसे कटा सकते हैं, तो यहाँ पे कट सकता है कि 2 से चलिए कटाते हैं। तो अगर एक संख्या काटे तो ये 134 हो जाएगा और ये कट के 28 हो जाएगा। फिर अगर हम इसी को कटा दें तो ये 14 हो जाएगा, ये 134 हो जाएगा और फिर 2 से 7 बार में और फिर 2 से 67 बार में। अब जो बचा है उसको हम कैलकुलेट कर देंगे। तो इज इक्वल टू 268 इंटू 134 इंटू 67 इंटू 7.86 इंटू 6.023 इंटू 10 के पावर, अगर हम 30 में से 23 को माइनस करें तो -7 बाई में 7। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आता है हमारा, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आएगा 90.85, यानी कि 90.85 बटे के 7। अगर इसको हम कटा दें तो हमारा आंसर आएगा, कटाने पे इसका आंसर आएगा 1.62, जिसे हम 2 मान सकते हैं। तो इसका जो मान है वो हम मानेंगे, अर्थात BCC प्रकार का यूनिट सेल है। तो इस प्रकार से ये जो दूसरा न्यूमेरिकल है वो इसी सूत्र पे हम लगाएंगे। इसका ये भी सूत्र आप याद रखिएगा कि Z इज इक्वल टू, आप इस सूत्र पे हल कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे। तो हमारा तीसरा प्रश्न है कि एक यौगिक 2 तत्व M तथा N से बना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि यदि कोई यौगिक है जो 2 तत्वों से मिलकर बना है, M तथा N, तो तत्व N जो कि CCP संरचना से बनता है तथा M के परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तियों के 1/3 भाग को अध्याशित करते हैं, तो यौगिक का सूत्र क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है CCP, यानी कि CCP संरचना। ये जो संरचना है वो एक कोष्ठिका में N की है, यानी कि CCP संरचना की एक कोष्ठिका, जिसे हम N कहेंगे, N। तो परमाणुओं की संख्या इज इक्वल टू 4, यानी कि परमाणुओं की संख्या 4 इसमें होता है।
तो इसके आगे हम लिखेंगे अतः। तो देखिए यहाँ पे चतुष्फलकीय रिक्तियां हैं, तो इसको भी हम नोट करेंगे। जो चतुष्फलकीय रिक्तियां, चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या जो कि 2 गुणे 4 यानी कि 8। जो चतुष्फलकीय रिक्तियां होती हैं वो 8 होती हैं, यानी कि 2 गुणे 4। 4 तो हो जाएगा चतुष्फलकीय और उसकी रिक्तियां 2 हैं, तो उसका हम गुणा कर देंगे तो 8 आएगा। तो सूत्र हमें बनाना है, तो हम लेंगे पहले 1/3 तो है ही, तो हम इसको ले लेते हैं m इज इक्वल टू यानी कि मोलर द्रव्यमान, तो m परमाणुओं की संख्या जो कि हम मानेंगे इज इक्वल टू 1/3, जो कि 1/3 भाग है, तो गुणे चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हो जाएगा हमारा अतः यौगिक में m संबंधे n इज इक्वल टू 8/3, यानी कि ये जो m और n की वैल्यू है, जो n की वैल्यू है वो हो जाएगी 8 और m की वैल्यू है 1/3, जो कि हम गुणा करें तो 8/3 आता है। तो संबंधे इसके हम 4 रखेंगे, क्योंकि परमाणुओं की संख्या बराबर में रखनी है तो हम 4 लेंगे। अगर इसको हम कटा दें तो इसका गुणा करेंगे, सॉरी काटेंगे नहीं, गुणा करेंगे, तो हो जाएगा 3 चौके 12, यानी कि 8 संबंधे 12। अब हम इसको कटा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4, 2 संबंधे 3 कट पीट के, तो यही हमारा आंसर आएगा। लेकिन ये हमारा मान आया है उसका, तो m और n का मान आया है, यानी कि m संबंधे n का मान इतना आया है। तो हम लिखेंगे अतः यौगिक का सूत्र इज इक्वल टू m क्या है हमारा 2, संबंध नहीं लिखेंगे, n जो कि है वो हो जाएगा 3, तो m2 n3 इसका सूत्र प्राप्त होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही हल करिएगा कि उसका कितना मान दिया है और कितना गुणा करने पर इसका सूत्र हम प्राप्त कर सकते हैं। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमारा चौथा क्वेश्चन है कि एक परमाणु की त्रिज्या 220 pm है। तो क्वेश्चन बहुत ही छोटा और बहुत ही क्लियर है कि जो 220 pm है यानी कि पिकोमीटर, यदि इसका FCC एकक कोष्ठिका में होता है तो इकाई सेल की भुजा क्या होगी। तो हमें सिर्फ FCC के सूत्र पे 220 इसकी त्रिज्या मान रखकर इसको हल कर देना है। तो देखिए सबसे पहले FCC एकक कोष्ठिका में, तो ये तो FCC एकक कोष्ठिका में हो गया, लेकिन हमारी जो त्रिज्या है वो हम लेंगे r, तो r इज इक्वल टू a/2√2, ये हमारा सूत्र हो जाएगा। अब इसका अगर हम मान रखें तो a इज इक्वल टू 2√2 इंटू r। अब इसको हम रखें तो a इज इक्वल टू 2 इंटू √2 की वैल्यू होती है 1.414 इंटू जो r की वैल्यू है वो दिया है हमारा 220, तो 220 रखेंगे। अब इसको हम गुणा कर दें तो a का मान आ जाएगा 622 यानी कि 622.16 pm। आप चाहेंगे तो pm को मीटर में चेंज भी कर सकते हैं, यानी कि पिकोमीटर को, लेकिन इसका राइट आंसर a इज इक्वल टू 622.16 पिकोमीटर आंसर होगा। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था और बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो आप इस सूत्र को ज़रूर याद रखिएगा। हमारा पांचवा और आखिरी क्वेश्चन है, आइए उसको भी सॉल्व करते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि नायोबियम का क्रिस्टलीयकरण, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया सवाल है, बोर्ड एग्जाम में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट ये माना जाता है कि नायोबियम का क्रिस्टलीयकरण अंतः केंद्रित घनीय संरचना में होता है यदि इसका घनत्व 8.55 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके परमाणविक द्रव्यमान 93 यूनिट का प्रयोग करके परमाणु की त्रिज्या की गणना कीजिए। इसका यूनिट दिया है और घनत्व दिया है और हमें इसकी परमाणु की त्रिज्या यानी कि आर की गणना करनी है। तो कैसे हम सूत्र लिखेंगे और क्या क्या हल करेंगे कि इसका आंसर त्रिज्या में आ जाए। तो सबसे पहले हम नोट करेंगे कि ये जो कि केंद्रित घनीय संरचना है वो BCC के परमाणु की होती है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे BCC में परमाणु। तो जो BCC में परमाणु होते हैं वो Z=2 होता है। आप ये ज़रूर याद रखिएगा कि Z=2 BCC में परमाणुओं की संख्या होती है और हमारा घनत्व दिया है D=8.55 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब हम देखेंगे कि हमारा मोलरता क्या है। तो यहाँ पे हम 93 यूनिट दे चुका है तो इसको हम मान लेंगे M=93 यूनिट। अब इसमें अवगाद्रो संख्या यानी कि Na=6.023 गुणे 10⁻23 और हमें जो ज्ञात करना है उसको हम लिखेंगे यानी कि इसका हमें त्रिज्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें जो कमी है वो AQ की कमी है, तो AQ को सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम सूत्र देखेंगे ताकि त्रिज्या ज्ञात हो जाए। तो AQ का सूत्र हमें क्या रखना पड़ेगा कि AQ का मान हो। तो सबसे जो पॉपुलर सूत्र है उसको हम रखेंगे यानी कि D=ZM/NA × A का क्यूब। अगर हमें AQ ज्ञात करना है तो AQ=ZM/NA × D। अब हम इस सूत्र पे इसका मान रखेंगे। तो AQ तो हमें ज्ञात करना है तो = में ले लेते हैं हम। ZM का मान जो कि है हमारा हो जाएगा, गुणा करने के बाद M का मान 93 दिया है और Z का मान 2, तो 2 गुणे 93 बटा 6.023 गुणे 10⁻23 गुणे D का मान दिया है 8.55। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम इसका गुणा कर दें तो AQ=186 इसका गुणा करने पे, और इसका अगर हम गुणा कर दें तो 53.2947 × 10⁻23 और AQ= अगर इसको हम कटा पिटा दें तो हमारा आंसर आएगा 363.1 गुणे 10⁻24। A= यहाँ पे हो जाएगा 36.1 × 10⁻24 जो कि हम A को रूट में ले लेते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा A= 3.3 × 10⁻8 सेंटीमीटर। तो ये हमारा A का वैल्यू हो गया। अब हम R का सूत्र लिखेंगे तो R=√3/4 × A। अब इसका हम मान रख दें तो R=√3 की वैल्यू होती है 1.71 इंटू A की वैल्यू रखेंगे 3.3 गुणे 10⁻8 बटा के 4। और इसको हम कटा पिटा दें तो R का मान आ जाएगा आपका 1.43 गुणे 10⁻8। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आंसर R की वैल्यू हमारी आ गई, यानी कि त्रिज्या हमने निकाल दिया।
तो ये ए की वैल्यू निकाल दी और यहाँ पे आर की, और मेन सूत्र हमारा ये था। अगर हम ये सूत्र पे सॉल्व कर दें तो उसके बाद हमारी ए की वैल्यू आई है, और फिर r इज इक्वल टू √3/4a, ये जो सूत्र है उस पर हम r की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। बहुत ही इजी टॉपिक था और आप ये न्यूमेरिकल बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। चैप्टर 1 इसी तरह से समाप्त होता है। तो केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट जो ठोस अवस्था का चैप्टर है, ये बहुत ही इजीली हेडिंग वाइज और उसके बाद न्यूमेरिकल के साथ समाप्त हो चुका है। अगले टॉपिक में मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको समझ में आ जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक कमेंट करना न भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।